तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को हल करेंगे और इसके पहले 4.1 तक हम सभी एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, जिसका हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 से पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखो, द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं और गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करना। तो गुणनखंड विधि अपने जूनियर लेवल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो आज पढ़ने वाले हैं बेहतरीन अंदाज में। तो आइए देखते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ, नजर जमा रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका, पहला पार्ट है इसका, x² माइनस 3x माइनस 10 = 0। आइए समझते हैं कैसे इसको हल करना है। देखो, यहाँ पर x² का गुणांक है। ठीक है, ये आपका, हमने इसका जो द्विघात समीकरण, इसका जो व्यापक रूप हमने बताया है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है अचर पद, ये होता है x का गुणांक, ये होता है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक और अचर पद, इसका हमेशा क्या जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका गुणांक कितना है, 1 है। इसका गुणांक कितना है, 1 है। और ये कितना, माइनस का 10 है। अब इसका आपस में गुणा कराओगे तो माइनस का 10 बनेगा, है ना। अब आपको दो संख्याएं ढूंढना है अपनी मर्जी से, ऐसी संख्या ढूंढना कि जिनका आपस में हम गुणा कराएं तो माइनस का 10 बन जाए, और उन्हीं को आपस में अगर हम जोड़ दें या घटा दें तो माइनस का कितना बन जाए, 3 बन जाए। ए बच्चे देखिए, माइनस का 10 है, यानी माइनस का 5 एक हो गया और दूसरा हो गया 2 हो गया। तो दो संख्या हमने ले ली, माइनस का 5 और प्लस का 2। इसका अगर आपस में हम गुणा कराएंगे तो माइनस का 10 मिलेगा बच्चे। अगर इन्हों को आपस में क्या करते हैं, हम जोड़ दें तो माइनस प्लस माइनस होता है, घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा, 3 बनेगा, है ना। देखो, आ गया 3 किने आ गया। तो हमारे पास दो संख्या कौन सी है, माइनस का 5 और प्लस का 2 है। तो इसके स्थान पर रखना है माइनस का 5 और प्लस का 2। इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना है। तो देखिए कैसे लगाना है इसको, x² माइनस 3x की जगह पर लिखेंगे माइनस का 5x और प्लस का 2x। कैसे लिखेंगे, 5x प्लस का 2x, और इसको जो का तो छाप देंगे और दो पदों में कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस 5। यहाँ पर देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन मिल जाएगा, एक कॉमन आया, एक तो बचेगा, यहाँ पर 2 है ना, एक बचेगा -5, और ये प्लस 2 कॉमन मिलेगा। तो x माइनस 2 का पावर 10 में कितनी बढ़ जाता है, 5 बढ़ जाता है। तो ये 5 बराबर में 0। ये दोनों क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 5, दूसरे में क्या लिखेंगे, x प्लस 2। बैकग्राउंड में सॉन्ग की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करिए, है ना। अगर सुनना भी चाहते हैं तो सुन लीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए। आगे क्या है, x माइनस 5 और x प्लस 2, ये आ गया आपका फैक्टर आ गया। हमें निकालना है शून्यक। तो शून्यक कहाँ से निकलेगा बच्चे, शून्यक कैसे निकालना है, देखो x माइनस जब x माइनस 5 बराबर 0 रखा, 0 रख दिया, या x माइनस माइनस है, उधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो x बराबर 5। इसी प्रकार से x प्लस 2 बराबर 0 या x बराबर 2 माइनस का। तो दो मूल आ गए हमारे पास, दो मूल आ गए कौन से, एक आ गया 5 और दूसरा आ गया -2। समझ गया नहीं। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को लगाना है, हर एक क्वेश्चन की कमर तोड़नी है, इसी प्रकार से, इसी अंदाज में, इसी स्पीड से। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है। अगला पार्ट देखते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं इसका हम। तो डियर्स, इसका अगला पार्ट देखते हैं हम, 2x² प्लस माइनस 6 = 0। सॉन्ग का इफेक्ट है। देखो, यहाँ पर क्या करना, वही काम करना पुराने अंदाज में। इसका क्या करना, मल्टीप्लाई करना। x² का गुणांक 2 है, यहाँ पर माइनस का 6 है, यानी 2 का मल्टीप्लाई करना -6 में, कितना बनेगा, 6 दूना 12, माइनस का 12। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 1 है। तो ऐसे दो संख्याएं बताओ बच्चे कि जिनका आपस में गुणा कर दें तो माइनस का 12 बन जाए, और उन्हीं को आपस में जोड़ दे या घटा दे तो 1 बन जाए, प्लस का वो भी। ठीक है, तो आप कहोगे सर 4 और माइनस का 3, इसका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 12 माइनस का 12 बनेगा, और इन्हीं को अगर हम क्या कर दें, जोड़ दें घटा दें तो क्या बनेगा, 4 से 3 घटा 1, है ना। तो 4 और -3 के दो संख्याएं आ गई। तो
इसको क्या यहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, ठीक है। देखो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इसका 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन निकालना है। दो पदों में 2 का पहाड़ा 4 में जाता है, इसलिए 2x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 2x² है, यहाँ पर 2x है, एक कॉमन आ गया, एक तो बच गया, 2 कॉमन आ गया, चला गया। प्लस 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 बचा, और ये तो कॉमन गया। माइनस 3 कॉमन निकालेंगे x। अच्छा, ये माइनस भी साथ में है, तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। 3 दूना 6 बराबर 0। यह आपका फैक्टर कॉमन है कि नहीं, बताइए। कॉमन है, एक जैसा है, x+2 तो इसको एक बार लिखेंगे x+2। आगे क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 इसका कितना 0। हमें निकालना मूल, ये निकला है फैक्टर। मूल कैसे निकालेंगे, 0 के बराबर रखकर। तो कैसे लिखेंगे, जब x+2 इसका 0 या x माइनस के 2। अभी प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ठीक है। इसी प्रकार में 2x माइनस 3 बराबर 0 या 2x बराबर 3 प्लस का माइनस है, उधर जाएगा प्लस। ये 2 इसके मल्टीपल में है, ट्रांसफर कर देंगे, डिवाइड में जाएगा, x बराबर 3/2। इस प्रकार से ये अभी क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया, खर्चा हो गया। तो 2 मूल आ गया, एक -2 और दूसरा 3/2। इस प्रकार से अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को जरूर दोबारा देखें, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं अगला पार्ट देखते हैं इसका। तो आइए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, है ना। तीसरा पार्ट कहता है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इसका 0। तो आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। तो आइए देखते हैं, इम्पॉर्टेंट तरीके से ही हम बताएंगे इसको। तीसरा पार्ट है कि भैया √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, समझिएगा, दिलो दिमाग से नज़रें जमाए रखिएगा। √2x² है ना, पुराने अंदाज में पहले और आखिरी का गुणा, अचर पद और x² का गुणांक का गुणा, यानी √2 का गुणा करना है, √2 का गुणा करना है 5√2 में। भैया समझिएगा कैसे गुणा करना है। देखो √2 की गुणा √2 में कराओगे तो √2 आ जाएगा बाहर, √2 आ जाएगा बाहर, और बचा क्या हमारे पास 5। तो इसका आपस में गुणा कराओगे, 5 दूना 10 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा आ गया 10। यहाँ पर कितना है, 7 है। तो ऐसी 2 संख्या बताइए कि जिनका गुणा करा दे आपस में तो 10 बन जाए, और उन्हीं को आपस में अगर हम जोड़ दें या घटा दें तो 7 बन जाए। तो भैया आप कहेंगे सर 5 और 2 है, कैसे है देख लेते हैं। गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10 बन गया, हाँ बन गया भैया। अगर इन्हीं को आपस में हम जोड़ दें तो क्या बनेगा भैया, 7 बनेगा। अरे वाह, बन गया। देखो 5 दूना 10 और 5 2 7 बन गया। तो यही 2 संख्याएं हैं, 5 और 2। तो 7x के स्थान पर लिखेंगे 5 और 2। देखो 5 √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। 2 पदों में कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर कॉमन मिलेगा क्या, x। तो √2x प्लस 5 प्लस यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो देख रहा है कि √2 है, सॉरी √2 नहीं 2 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2 है। तो अभी हमने बताया कि √2 गुणे √2 बराबर कितना होता है, 2। तो इस 2 को हम लिख सकते हैं क्या, √2 गुणे √2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई। √2 की गुणा √2 में कराओगे तो 2 बनेगा, बिल्कुल सही बात। तो इस 2 को हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं या नहीं, बोलो। अब बोलो भाई, लिख सकते हैं। तो इसका एक तो हम निकाल लेंगे कॉमन, यहाँ पर √2, एक हमारे पास बच गया तो इसको छाप देंगे। अब प्लस यहाँ x लिखो, प्लस 5 √2 कॉमन आ गया, समझ गए, बोलो ये समझ गए तिकड़म के नहीं, समझ जाना चाहिए। अब ये हो गया कॉमन एक जैसा बिल्कुल, तो इसको एक ही बार छापना है, 2x प्लस 5, दूसरे में x प्लस √2 बराबर 0। ये तो आ गया फैक्टर, हमें निकालना है मूल। तो मूल निकालना 0 के बराबर रखिए। जब
ए बच्चे, जब √2x + 5 = 0 तब √2x बराबर माइनस का जाएगा, उधर जाएगा माइनस का, या x बराबर -5 √2 गुणे में है तो उठाकर बिठा दो यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो ये आ गया एक मूल। दूसर का मूल देखेंगे, x + √2 = 0। अभी प्लस का है, उधर भेजेंगे नदिया पार तो जाएगा माइनस का जाएगा √2। तो दो मूल आ गए हमारे पास, एक आ गया -5/√2 और दूसरा आ गया -√2। तो इस तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है चुटकियों में, ठीक है। तो इसी अंदाज में पढ़ते रहिएगा और हम पढ़ाते रहेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा एक बार जरूर देख लीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आ जाएगा। तो ये था तीसरा पार्ट। अगला देखते हैं हम चौथा पार्ट इसका क्या है। 2x² - x + 1/8 = 0। ले लेते हैं एलसीएम 1 1, अपनी मर्जी से, आज़ादी है। तो 8 ले लेंगे एलसीएम। अब भैया 1 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो 8 बार जाता है, 8 का गुणा कराएंगे 2 में तो 8 दूना 16 बनता है। x² - 1 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 का गुणा कराएंगे तो 8x प्लस 8 का पहाड़ा 8 में 1 बार जाता है, 1 1 कम 1 = 0। अब नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 16x² - 8x + 1। 8 की गुणा 0 में कराओगे 0 बनेगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास द्विघात समीकरण 16x² - 8x + 1 = 0। अब क्या करते हैं, पुराना ही तरीका है, पहले और आखिरी का गुणा यानी अचर पद से x² का गुणा, 16 कम 16, ये तो बन गया 16, और यहाँ पर कितना -8। ऐसी दो संख्या बताओ कि जिनका आपस में गुणा करा दे तो 16 बन जाए। तो सोचो -4 और -4, -4 की गुणा -4 में कराओगे तो क्या बनेगा बच्चे, 16 बनेगा, क्योंकि माइनस प्लस होता है गुणा करने पर। तो 4 चौके 16 बन गया। और इसी को अगर हम जोड़ दें -4 तो माइनस होता है प्लस, साइन रहता है माइनस ही, 4 4 8 बन गया। आ गया कि नहीं आ गया, माइनस का 8 आ गया, प्लस का 16 आ गया। तो 8x की जगह पर कौन सी दो संख्या है, -4 और -4। लिखते हैं हम 16x² - 4x प्लस का 1 = 0। दो पदों में कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, 4 का पहाड़ा 16 में जाता है, 4 मिलेगा, x मिलेगा, 4 चौके 16, 4x माइनस का 1, ये पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। माइनस का 1 कॉमन यहाँ निकालेंगे तो ये 4x, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 1 बराबर में 0। ये कॉमन हो गया, एक बार इसको छाप दीजिए, 4x - 1, दूसरे में 4x - 1, 4x - 1 बराबर में क्या 0, बराबर में क्या 0। अब क्या निकालेंगे, मूल निकालना है, ये तो हुआ फैक्टर, मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए 0 के बराबर है भैया, जब 4x - 1 बराबर 0, या 4x ट्रांसफर कर देंगे बराबर 1, या x बराबर 1/4, एक मूल आ गया। दूसरा का मूल देखेंगे कि जब 4x, ये वाला 4x - 1 बराबर 0, या 4x बराबर 1, या x बराबर 1/4, ये 4 है। तो दो मूल आ गए, 1/4। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन भी द एंड हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है, अरे बोलो भाई, हाँ या ना। अगला पार्ट देखते हैं इसका अगला पार्ट, अंतिम पार्ट है ना, 5वां पार्ट है इसका, अंतिम पार्ट है, और अंतिम संस्कार कर देते हैं इस क्वेश्चन का हम, ठीक है। तो देखिए, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, 5वां पार्ट है, अंतिम पार्ट है, और अंतिम संस्कार इसका कर देना हमें क्या है, 100x² - 20x + 1 = 0। वही काम इसमें भी करना है, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई, यानी 100 का गुणा 1 में कराओगे, 100 1 कम 100 प्लस का 100। अब बच्चे ज़रा दिमाग लगाइए, सोचिए, बताइए मुझे भी, यानी ऐसी दो संख्या बताइए कि जिनका आपस में गुणा कर दें तो 100 बन जाए, और उन्हीं को आपस में जोड़ दें या घटा दें तो -20 बन जाए। बताओ ज़रा, -10 और -10 गुणा कराएंगे, माइनस प्लस होता है, 10 दाम 100 होता है। मेरे ख्याल से, आपके ख्याल से कितना होता है, अगर हम जोड़ दें इनको, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -10 -20 है ना, -20, तो -20 भी बन गया और 100 भी बन गया। इसलिए परफेक्ट
जो संख्याएं हैं वो -10 कमा -10, ठीक है। तो लिखेंगे, छापेंगे x² -10x और -10x +1 बराबर में 0। दो पदों में कॉमन निकाल लो, तो यहाँ मिलेगा 10x कॉमन, तो बनेगा 10 दहम 100, 10 बार गया 10x, और ये पूरा कॉमन आ गया तो -1 बचा। यहाँ पर -1 कॉमन निकालेंगे तो 10x -1, ये प्लस है माइनस हो गया बराबर में 0। अब ये तो एक जैसा हो गया, इसको एक बार छाप दो भैया, क्या करियो, दूसरे में 10x -1 बराबर में 0। तो हमें निकालना है मूल, तो लिखो भैया, क्या करियो, लिखो जब 10x -1 बराबर 0 तब 10x बराबर 1 या x बराबर 1/10। तो एक मूल आ गया 1/10, और दूसरा का मूल देख ले भैया, x -1 बराबर 0 या 10x बराबर 1 या x बराबर 1/10। तो दूसरे को मूल आ गया यही 1/10, तो दो मूल आ गए 1/10 और 1/10। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का द एंड होता है, क्रियाक्रम ने कर दिया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, यार दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे, और तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्ती करते रहिए, ठीक है। ओके।